प्रथम पूजे तुम्हें ओ गौरी के लाल, रिद्धि सिद्धि के देव तुम पूर्ण करियो काज। कंठ विराजो सरस्वती तुम्हें पुकारे दास, आज भवन में आपने राखो मेरी लाज। बाबा हनुमत लाडले करते भक्ति पुकार, बीच भंवर में नाव है कर दो आकर पार। बाबा जी के प्रिय भक्तों, आज मैं आपको राठौर कैसेट के माध्यम से नीम करोरी महाराज की जीवन गाथा सुनाने जा रही हूँ। इसके निर्माता राम शरण राठौर पत्रकार जी हैं। आओ बाबा की सुनाए कहानी, कैसे गुजरी इनकी जिंदगानी, कैसे गुजरी इनकी जिंदगानी। भक्तों ध्यान लगा के सुन लेना, सुन लेना। आओ बाबा की सुनाए कहानी, कैसे गुजरी इनकी जिंदगानी। आओ बाबा की सुनाए कहानी, कैसे गुजरी
प्रिय श्रोताओं, जिला आगरा के अकबरपुर नामक गांव में ईश्वर दयाल नामक ब्राह्मण रहते थे। ईश्वर दयाल की पत्नी बड़े ही मधुर स्वभाव की थी। भगवान का दिया हुआ सब कुछ उसके पास था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण ईश्वर दयाल के धन दौलत थी पास, लेकिन एक औलाद की उन्हें थी हरदम आस। भक्तों, आज ईश्वर दयाल शाम को जैसे ही घर पहुंचे, देखा कि उनकी पत्नी का मुख मंडल मुरझाया हुआ था और उन्होंने पूछा इस उदासी का क्या कारण है। तो देवी क्या बताती हैं प्रीतम? मेरी सब जिंदगी बेकार है, मैं क्या करूं जी के। बड़ा मुश्किल है अब जीना, जहर गम का यूं ही पीके। मेरी सब जिंदगी बेकार है, मैं क्या करूं जी के। मेरी सब जिंदगी बेकार है, मैं क्या करूं जी के। मेरी ममता सदा मांगे कि आंचल में कोई खेले। बिना लालन के सूने हैं ये दुनिया के सभी मेले। करो कुछ यत्न अब स्वामी, न कोई रास्ता दिखे। मेरी सब जिंदगी बेकार है, मैं क्या करूं जी के। मेरी सब जिंदगी बेकार है, मैं क्या करूं जी के। मेरे आंगन का हर कोना तरसता एक आहत को। छुपाऊं कब तलक अब अपने दिल की ऐसी चाहत को। नहीं सह पाऊं मैं अब तो उल्हाने सबके मैं तीखे। मेरी सब जिंदगी बेकार है, मैं क्या करूं जी के। मेरी सब जिंदगी बेकार है, मैं क्या करूं जी के। भक्तों, आज ईश्वर दयाल ने जब अपनी पत्नी को रोते हुए देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगे, मन को मैला मत करो, सब पूरे होंगे काज।
खुशियाँ भी कल आएगी जो दुख पड़े हैं आज। ईश्वर दयाल बोले, देवी तुम चिंता न करो, हम दोनों अपने गुरु के पास चलेंगे, वो अवश्य ही कुछ समाधान करेंगे। आज दोनों पति पत्नी गुरुदेव के पास चलते हैं और पास में पहुंचे हैं और क्या कहने लगे। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में दुनिया के सताए आए हैं, तुम भी न हमें ठुकरा देना, हम इस जग के ठुकराए हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में दुनिया के सताए आए हैं, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में दुनिया के सताए आए हैं। अब तक तो हमने कुछ मांगा, जो मिला उसे स्वीकार किया। तुमने तो अपने भक्तों का इस भव से बेड़ा पार किया है। खाली झोली अब तक तो उसको भरवाने आए हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में दुनिया के सताए आए हैं, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में दुनिया के सताए आए हैं। अब खाली हाथ न जाएंगे गुरुदेव तुम्हारे द्वारे से। दुखिया के सब दुख दूर करो, गम जाए न अब तो टारे से। हम सेवक हैं तुम स्वामी हो, हम आस ये लेकर आए हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में दुनिया के सताए आए हैं, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में दुनिया के सताए आए हैं। भक्तों, गुरुदेव ने जब अपने शिष्य की ऐसी हालत देखी तो कहा, बेटा ये प्रसाद लो और हनुमान जी की कृपा से तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ऐसी बाणी सुनकर दोनों खुशी खुशी घर वापस आ जाते हैं। क्या होता है, बरसों से घर के आंगन में गम की काली छाया थी, किलकारी गूंजी उसमें बजरंग बली की माया थी। भाइयों, आज ईश्वर दयाल के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। माँ बाप ने बड़े लाड़ प्यार से उसका पालन पोषण किया और उसका नाम लक्ष्मण दास रखा गया। भक्तों, जीवन धूप छांव का मेला है। आज लक्ष्मण दास 5 वर्ष के हुए कि विधाता ने उनकी माँ को उनसे छीन लिया। बिन माँ का बालक आज बिलख रहा है। क्या कहता है, मुझे माँ ना मिली, बाकी सब कुछ मिला, अपने मालिक से है ये गिला। यूं तड़पता रहूं, मन की किस से कहूँ, यूं तड़पता रहूं, मन की किस से कहूँ, किन पापों का है ये सिला। मुझे माँ ना मिली, बाकी सब कुछ मिला, अपने माँ
जीवन किसी का न उजड़े। गम में जो खो गया करना उस पे दया, गम में जो खो गया करना उस पे दया। जोर चलता है किसका भला, मुझे माना मिली, मुझे माना मिली, बाकी सब कुछ मिला, अपने मालिक से है ये गिला, मुझे माना मिली। भक्तों, अभी लक्ष्मण दास की किस्मत में और ही दुख थे जो उसे सौतेली माँ के रूप में मिले। ईश्वर दयाल ने जब दूसरी शादी की तो उनकी पत्नी ने बालक लक्ष्मण दास पर अत्याचार शुरू कर दिए थे। कैसे? नारी ने जब देखो घर सौतन को छैया, छैया पर जुल्म करे घर आई जो मैया, छैया पे जुल्म करे घर आई जो मैया, छैया पे जुल्म करे घर आई जो मैया। वो काम कराती है, खाने को जो मांगे तो आंख दिखाती है। दिन भर में एक समय, दिन भर में एक समय भोजन पावे छैया, छैया पे जुल्म करे घर आई जो मैया, छैया पे जुल्म करे घर आई जो मैया। कपड़े हैं 6 वर्ष बीत गई, ये पिता नहीं जाना तन बदन हुआ जर्जर। कोई धीर न धरवैया, कोई धीर न धरवैया, छैया पे जुल्म करे घर आई जो मैया, छैया पे जुल्म करे घर आई जो मैया। संकट है कछु बुरो समय आयो, 2-4 दिना बीते भोजन ना मिल पायो। भूख से हुआ व्याकुल, भूख से हुआ व्याकुल, बिन मैया को छैया, छैया पे जुल्म करे घर आई जो मैया, छैया पे जुल्म करे घर आई जो मैया।
बालक से जी तोड़ मेहनत करवाती, घर का सारा काम कराती और खाने को भरपेट भोजन नहीं देती है। आज दुखी बालक पिता के पास पहुंचा और बोला, पिताजी क्या बताऊं मैं मौसी की करनी, क्या बताऊं मैं मौसी की करनी, खाना भर पेट देती नहीं है, देती भी है अगर एक निवाला, चैन से खाने ना देती है। क्या बताऊं मैं मौसी की करनी, खाना भर पेट देती नहीं है। क्या बताऊं मैं मौसी की करनी, खाना भर पेट देती नहीं है। पिताजी, जुल्म कब तक सहूं मैं पिताजी, सहन अब और होती नहीं है। क्या बताऊं मैं मौसी की करनी, खाना भर पेट देती नहीं है। क्या बताऊं मैं मौसी की करनी, खाना भर पेट देती नहीं है। मुझको दो आज्ञा मैं भी जाऊं, प्रभु की भक्ति में जीवन बिताऊं। मुझको दो आज्ञा मैं भी जाऊं, प्रभु की भक्ति में जीवन बिताऊं। अब न रोको मुझे जाने ही दो, अब न रोको मुझे जान ही दो, साधना घर में होती नहीं है। क्या बताऊं मैं मौसी की करनी, खाना भर पेट देती नहीं है। क्या बताऊं मैं मौसी की करनी, खाना भर पेट देती नहीं है। भक्तों, ऐसे वचन सुनकर के लक्ष्मण दास ने क्या किया, पिताजी की आज्ञा ली और पैर छूकर घर से निकल दिए। उस समय उनकी अवस्था 10 बरस की थी। भाइयों, इस प्रकार बालक लक्ष्मण दास ने बमनिया नामक गांव में हनुमान जी की मूर्ति स्थापना की
और वहीं रहकर पूजा याचना करने लगे और धीरे धीरे सिद्ध पुरुष बन गए। एक दिन बाबा जी को गंगा स्नान की बात दिमाग में आई और गंगा नहाने के लिए फर्रुखाबाद जाने वाली रेलगाड़ी में बैठ जाते हैं। क्या होता है, बाबा लक्ष्मण दास की महिमा भक्तों अपरंपार है। मेरे बाबा के चरणों में झुकता सब संसार है। मेरे बाबा के चरणों में झुकता सब संसार है। मेरे बाबा के चरणों में झुकता सब संसार है। झुकता सब संसार है। मंडल हाथ में लेके चिमटा कमंडल हाथ में लेके बाबा जी निकले घर से। गंगा नहाने की बात सोच के मन ही मन है बोहर से। शीतल करने वाली निर्मल गंगा धार है। मेरे बाबा के चरणों में झुकता सब संसार है। मेरे बाबा के चरणों में झुकता सब संसार है। झुकता सब संसार है। बाबा बैठे रेल में, बिना टिकट टीटी ने पाया, बोला चल तू जेल में। इस जग पे तू भार है, मेरे बाबा के चरणों में झुकता सब संसार है। मेरे बाबा के चरणों में झुकता सब संसार है। झुकता सब संसार है। लक्ष्मण दास की महिमा भक्तों अपरंपार है। मेरे बाबा के चरणों में झुकता सब संसार है। मेरे बाबा के चरणों में झुकता सब संसार है। मेरे बाबा के चरणों में झुकता सब संसार है। झुकता सब संसार है। भक्तों, उसी समय एक अंग्रेज टीटी ने बाबा से कहा, ये पाखंडी तेरी टिकट कहाँ है? और उसकी बात सुनकर के बाबा बोले, सुन, मेरी तो टिकट बजरंगी, मेरी तो टिकट बजरंगी, बतलाऊं मैं तुम्हें,
और तो नहीं है कुछ भी, दिखलाऊं मैं तुम्हें, दिखलाऊं मैं तुम्हें। सुन लो बाबूजी, मेरे बाबूजी, सुन लो बाबूजी, मेरे बाबूजी, सुन लो बाबूजी, मेरे बाबूजी। बाबा टीटी से कहने लगे, महाराज हमारे पास टिकट नहीं है। क्या कहते हैं? मेरे तो तन मन धन सभी बजरंग बली है, मैं हूँ फकीर साधु ना कोई छली हूँ। मेरे तो तन मन धन सभी बजरंग बली है, मैं हूँ फकीर साधु ना कोई छली हूँ। ना धन को लीने मेरे, ना धन को लीने मेरे, बतलाऊं मैं तुम्हें और तो नहीं है कुछ भी, दिखलाऊं मैं तुम्हें, दिखलाऊं मैं तुम्हें। मेरे बाबूजी, सुन लो बाबूजी, मेरे बाबूजी, सुन लो बाबूजी। भाइयों, उसी समय टीटी ने जंजीर खींची, गाड़ी रुकवाई और बाबा जी से बोला टिकट नहीं है तो गाड़ी से नीचे उतरो। भाइयों, बाबा जी चुपचाप गाड़ी से नीचे उतर आते हैं और एक वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान के भजन में मगन हो जाते हैं। और क्या कहते हैं, हे विधाता, कैसी ये किस्मत बनाई रे तूने मेरी विधाता। 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 बाबा बजरंग बली के ध्यान में मगन हो जाते हैं और कहते हैं, मेरी विधाता तूने ओ जन्मदाता, मेरी विधाता तूने ओ जन्मदाता। मेरी विधाता तूने ओ जन्मदाता, ओ जन्मदाता तूने ओ जन्मदाता। कैसी ये किस्मत बनाई रे तूने मेरी विधाता। कैसी ये किस्मत बनाई रे तूने मेरी विधाता। कैसी ये किस्मत बनाई रे तूने मेरी विधाता।
बालापनुमा स्वर्ग सिधारी, सुख चीनो दुख दियो पुरारी। कहने लगे हैं विधाता, बालापनुमा स्वर्ग सिधारी, सुख चीनो दुख दियो पुरारी। मौत बनी दुखदाई रे, तूने मेरी विधाता। कैसी किस्मत बनाई रे, तूने मेरी विधाता। कैसी किस्मत बनाई रे, तूने मेरी विधाता। जन्म भूमि मेरी बिसराई, दर दर तूने दियो भटकाई। जन्म भूमि मेरी बिसराई, दर दर तूने दियो भटकाई। गाड़ी से दियो उतराई रे, तूने मेरी विधाता। कैसी किस्मत बनाई रे, तूने मेरी विधाता। किस्मत बनाई रे, तूने मेरी विधाता। भाइयों, आज बाबा रोते रोते भगवान के भजन में लीन हो जाते हैं और कहते हैं, हे ईश्वर, तूने मेरी माँ से भी जुदा कर दिया था, कर दिया है। उधर जब गाड़ी को आगे बढ़ाया तो गाड़ी आगे जब नहीं बढ़ती है, ड्राइवर परेशान हो जाता है, लेकिन गाड़ी अपनी जगह से नहीं हिलती है। क्या होता है? पहिया जामू भयो गाड़ी को, गाड़ी आगे बढ़त है नाए। तो गाड़ी में बाबा जी को ढूंढो जाए। भाइयों, लोगों के बार बार समझाने पर टीटी बाबा जी के पास पहुंचा और हाथ जोड़ करके माफी मांगी। भक्तों, ये पावन स्थान नीम करोरी गांव था। गांव के लोगों ने बाबा जी से कुछ दिन के लिए रुकने के लिए निवेदन किया। क्या होता है? बाबा जी ने नीम करोरी में गुफा बनवाकर तपस्या की और उस तपस्थली को पावन धाम बना दिया। क्या होता है? पावन नीम करोरी धाम में आके शीश झुकाऊं। पावन नीम करोरी धाम में आके शीश झुकाऊं। मैं आके शीश झुकाऊं, मैं आके शीश झुकाऊं। पावन नीम करोरी धाम में आके शीश झुकाऊं। पावन नीम करोरी धाम में आके शीश झुकाऊं। पावन नीम करोरी धाम में आकर शीश झुकाऊं।
भक्तों की बिगड़ी बनाए। अपने मंदिर में बैठे वो मंद मंद मुस्काए, वो मंद मंद मुस्काए, भक्तों की बिगड़ी बनाए। महिमा उनकी अपरंपार, मैं आके शीश झुकाऊं। पावन नीम करोड़ी धाम में आकर शीश झुकाऊं। पावन नीम करोड़ी धाम में आकर शीश झुकाऊं। मैं ओढ़ चुनरिया आऊं, बाबा की महिमा गाऊं, बाबा की महिमा गाऊं, अपनी बिगड़ी बनवाऊं। मैं ओढ़ चुनरिया आऊं, बाबा की महिमा गाऊं, बाबा की महिमा बनवाऊं, करते भक्तों का उद्धार, मैं आके शीश नभाऊं। पावन नीम करोड़ी धाम में आकर शीश झुकाऊं। पावन नीम करोड़ी धाम में आऊं। पावन नीम करोड़ी धाम में आके शीश झुकाऊं। पावन नीम करोड़ी धाम में आकर शीश झुकाऊं। पावन नीम करोड़ी धाम में आकर शीश झुकाऊं। भक्तों, इस प्रकार नीम करोड़ी महाराज ने अपने नीम करोड़ी धाम पर आने वाले भक्तों के और नीम करोड़ी धाम में हर मंगलवार को मेला लगता है और जो भी हमारे महाराज के भवन में आते हैं उनके अवश्य संकट दूर हो जाते हैं। कैसी? तूने सबको दिया, सबको दिया है, तूने तार दिया भक्तों को, सच्ची सरकार तुम्हारी है। तूने सबको दिया, सबको दिया, आज हमारी बारी है। तूने सबको दिया, सबको दिया, आज हमारी बारी है। मिलेगा थोड़ा थोड़ा देने से काम न चलेगा, आज तो जी भर के तेरे दर से मिलेगा। तूने तार दिया के सबको, सच्ची सरकार तुम्हारी है। तूने सबको दिया, सबको दिया, आज हमारी बारी है। तूने सबको दिया, सबको दिया, आज हमारी बारी है।
दिया, आज हमारी बारी है। तूने तार दिया भक्तों को, सच्ची सरकार तुम्हारी है। तूने सबको दिया, सबको दिया, आज हमारी बारी है। तूने सबको दिया, सबको दिया, आज हमारी बारी है। भक्तों, ये केशव कौन था, यह जानने के लिए आप हमारे जिसमें बाबा जी के परम भक्त केशव दास और गोपाल दास और विजय कुमार के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। आगे क्या? बाबा तेरी महिमा सबने जानी, बाबा तेरी महिमा सबने मानी। दरियायो उसने जानी, जो भी दरियायो उसने जानी। बाबा तेरी महिमा सबने जानी, बाबा तेरी महिमा सबने जानी। बाबा दर्शन को मैं भी व्याकुल, बाबा दर्शन को मैं भी व्याकुल। सुनी है जब से तेरी कहानी, बाबा तेरी महिमा सबने जानी, बाबा तेरी महिमा सबने जानी। बाबा कब दर्शन हमको दोगे, बाबा दर्शन कब हमको दोगे। जगत में तुम सा कौन सानी, बाबा तेरी महिमा सबने जानी, बाबा तेरी महिमा सबने जानी। बाबा तेरी बेटी द्वार आई, बाबा तेरी है माँ आनी। बाबा तेरी महिमा सबने जानी, बाबा तेरी महिमा सबने जानी। बाबा तेरी महिमा सबने मानी, बाबा तेरी महिमा सबने मानी। बाबा तेरी महिमा बाबा तेरी महिमा सबने मानी, बाबा तेरी महिमा सबने मानी। बाबा तेरी महिमा सबने मानी, बाबा तेरी महिमा सबने मानी। भाइयों, हमारे साथ हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं फिरोज खान, जो एका के रहने वाले हैं, जो आगरा के रहने वाले हैं। बाबा जब से मन तुमसे लागा, बाबा मन जब जानी, बाबा तेरी महिमा सबने जानी। भक्तों, और इसके रिकॉर्डिंग करता महेंद्र सिंह शास्त्री और घुंघरू पर साथ दे रहे हैं प्रेमचंद शास्त्री जी, और घड़ा पर साथ दे रहे हैं श्यामवीर भाई साहब, और इसके लेखक संदीप राठौर।
शरण पत्रकार जी हैं। बाबा प्यासी आंखें ये देखें, बाबा प्यासी आंखें तेरी महिमा सबने जानी, बाबा तेरी महिमा सबने जानी। बाबा तेरी महिमा सबने मानी, बाबा तेरी महिमा